हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ज्योति रेसिन्स एंड एडिसिव्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको ज्योति रेसिन्स और एडिसिव्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है ये सिंथेटिक रेसिन एडिसिव्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। बेसिकली अगर हम देखेंगे, जो वेरियस टाइप के जो वुड एडिसिव्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो यानी कि जो वाइट ग्लू होता है वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। और अगर हम ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो ये यूरो 7000 ये ब्रांड नेम के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। तो देखिए, जैसे कि अगर आप देखोगे पिडीलाइट अपने जो फेविकॉल है उसको अगर आप देखोगे, फेविकॉल ये ब्रांड थे वो अपने फेविकॉल को सेल करते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट को यूरो 7000 ये ब्रांड नेम के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे, ये जो प्रोडक्ट है 2006 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था। और अगर हम अभी करंटली देखेंगे तो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग ये वुड एडिसिव ब्रांड अभी ये कंपनी का बन चुका है। अगर हम रिटेल सेगमेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डेफिनेटली अगर आप देखोगे, अगर ये कंपनी सेकंड नंबर पे अगर ये कंपनी का ये नाम आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन ये कंपनी डिमांड कर सकती है। और अगर हम अभी भी देखेंगे तो थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, अगर हम मार्केट कैप की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 1340 करोड़ का हमें मार्केट कैप इस कंपनी का नजर आता है। और ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 156 का यहाँ पे बुक वैल्यू है। तो अराउंड मोर देन 20 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू का जो नंबर है वो यहाँ पे हमने नोटिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी डेट फ्री है। वहाँ पे डेफिनेटली आने वाले टाइम पे जो भी कंपनी नेट प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो सीधा कंपनी के एसेट्स में इंक्रीज होता चला जाएगा। और कंपनी जितना री इन्वेस्टमेंट करेगी वहाँ पे कंपनी के जो एसेट्स के नंबर है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बुक वैल्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम देखेंगे, जो रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 46% का यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अराउंड 34% का हमें यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी नजर आता है। तो देखिए, एक छोटी कंपनी है तो छोटी कंपनी पे इतना एक अच्छा ये हमें रिटर्न रेशियो देखने को मिल रहा है, यानी कि अच्छे से कैपिटल एलोकेशन यहाँ पे कंपनी ने किया हुआ है। अपनी कैपिटल को अच्छे से एम्प्लॉय करके यहाँ पे कंपनी पैसा अर्न कर रही है। ये भी एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 53 के पी रेशियो पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है, जबकि इंडस्ट्री का पी हमें अराउंड 26 ही नजर आता है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो डबल वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से सेकंड लार्जेस्ट पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आती है, तो डेफिनेटली अगर सेकंड लार्जेस्ट ये प्लेयर है तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रीमियम वैल्यूएशन इस कंपनी को मिलेगा। और अगर हम पीडीलाइट के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 100 के पी रेशियो पे पीडीलाइट अभी ट्रेड हो रहा है। तो उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो इसका बेस इफेक्ट भी अभी काफी कम है। यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। तो एक तरीके से अपनी अर्निंग को 100% से ग्रो करने में यहाँ पे कंपनी को ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए इतना एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। और अगर 100% अर्निंग बढ़ेगी वहाँ पे डेफिनेटली इंडस्ट्री के लगभग यहाँ पे पी रेशियो कंपनी का आ जाएगा। अब अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर 69 करोड़ पे थे और अभी ये नंबर आ चुका है 185 करोड़ पे। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 2.5 गुना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 3 से 4 साल में हो चुका है। और जिसमें से बेसिकली अगर हम देखेंगे, पिछले साल हमने 21-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी है। अराउंड अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे, अराउंड 75% के यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे 15 से 20% का हमने इन्फ्लेशन भी यहाँ पे देखा है, तो इसकी वजह से भी ये ग्रोथ हमने यहाँ पे देखी है। लेकिन देखिए, भले ही इतने रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के इतने परसेंटेज वाइज हमें ग्रोथ हुए नजर नहीं आए हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर देखा जाए कंपनी का बेस इफेक्ट यहाँ पे काफी कम है। अराउंड 100% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मार्जिन इंपैक्ट कंपनी के ऊपर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है और अभी एक आने वाले टाइम पे एक ऑपरेटिंग लेवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी कंपनी के लिए प्ले आउट कर सकता है। अब अगर हम कंपनी के पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ये 4 क्वार्टर्स में एकदम कंसोलिडेशन कंपनी के अर्निंग्स में हमने देखा था। फिर जून 2020 के अंदर जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी वहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स आधे हो गए थे। लेकिन सितंबर 2020 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से अगर हम देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ हमने रेवेन्यू में देखी है। और जून 2021 की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कोविड की सेकंड वेव थी, उसकी वजह से इम्पैक्ट रहा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कंपनी के रेवेन्यू के नंबर ग्रो हो रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये ग्रोथ जो है ये काफ़ी फिनोमिनल हमने देख ली है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी की जो ग्रोथ है वो या कंसोलिडेशन रहे या फिर थोड़ी सी नेगेटिव ग्रोथ में वो कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये क्वार्टर में कंपनी ने 4 करोड़ से कम का प्रॉफिट कमाया था। बाकी उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने अपना हाईएस्ट इवर सिंगल क्वार्टर का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था 9 करोड़ का। अगर कहीं ना कहीं अगर ये कंपनी अगर हर महीने अगर लगभग 9 करोड़ का प्रॉफिट अगर कमाती है, क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन अगर हम बेसिकली ये नंबर भी अगर हम मान के चलते हैं वहाँ पे लगभग 35 करोड़ के लगभग का ये नंबर आ सकता है। और वहाँ पे अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे 35 से 40 का पी रेशियो हमें कंपनी का नजर आता है। क्योंकि इन वे देखा जाए तो यहाँ पे एक डोमिनेंट पोजीशन पे ये कंपनी मार्केट में है, तो वहाँ पे 35 से 40 का पी मेरे ख्याल से जस्टिफाई मुझे वहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगातार जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे मार्च 2020 से प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाना शुरू किया है और अभी अराउंड 49.97% पे हमें प्रमोटर्स का यहाँ पे स्टेक नजर आता है। अगर हम एफआईआई की बात करेंगे तो मार्च 2022 में एफआईआई ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम एट दी एंड पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कंपनी अगर 2000 करोड़ के मार्केट कैप में कंपनी अगर कन्वर्ट होती है और वहाँ पे अगर जो कंपनी के प्रमोटर्स अगर उनकी एक अच्छी खासी अगर वहाँ पे अच्छा खासा उनका अगर आने वाले टाइम पे न्यूज़ चैनल पर अगर वो आके अच्छे अच्छे टॉक वगैरह करते हैं या फिर अच्छे अच्छे जो प्रेजेंटेशन वगैरह अगर वो करेंगे तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैश फ्लोज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल भली कंपनी ने 19 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने सिर्फ 3 करोड़ का कैश फ्लो जनरेट किया है, क्योंकि इन वे देखा जाए तो ये हमें नेगेटिव नजर आता है। यानी कि कंपनी ने रेवेन्यू भले एक बार के लिए अगर हम देखेंगे रिकॉग्नाइज कर लिया है, कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी भले 19 करोड़ की दिखा दी है, लेकिन यहाँ पे जो कंपनी का अकाउंट रिसीवेबल है यानी कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट दिया है वो प्रोडक्ट कंपनी ने एक तरीके से अगर देखा जाए तो अभी उधारी पे दिया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जितने की कंपनी ने सेल्स किए, यानी कि अगर आप देखोगे अराउंड इन वे अगर हम देखेंगे 150 से 200 करोड़ की सेल वहाँ पे कंपनी ने की है, तो हो सकता है कि वहाँ पे सेल्स के कंपैरिजन में कम पैसा है। तो इन वे देखा जाए तो यहाँ पे कैश फ्लोज में हमें इश्यूज नजर आते हैं। और यहाँ पे मेन बात ये कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे सिर्फ 2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का आउटफ्लो हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे तो री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी का काफी कम है। तो अगर आने वाले टाइम पे अगर हम एक फिनोमिनल ग्रोथ अगर कंपनी के फॉर्म में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी के जो कैपेक्स जो वो इंक्रीज होना चाहिए। यानी कि डेफिनेटली जितना कंपनी अभी एडेसिव बना रही है, जितना वाइट ग्लो अभी कंपनी बना रही है, उससे ज़्यादा अगर कंपनी बनाएगी तो ये कंपनी ज़्यादा सेल कर पाएगी। तो इन वे देखा जाए तो कैश फ्लो के नंबर से अगर हम देखेंगे तो इतने अच्छे में यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रेड अलर्ट हमें यहाँ पे दिखाता है। तो देखिए 3350 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। इन वे अगर देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पिछले एक साल में अगर हम देखेंगे 5 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए एडेसिव्स वाला ये जो सेक्टर है ये एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ नजर आती है। धीरे धीरे अगर आप देखोगे खास करके जो वुड इंडस्ट्री है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये यूज किया जाता है। और एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि वुड इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे 12 से 15% से ग्रो कर सकती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसके लिए भी ये प्लेआउट करेगा। और वहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन मुझे एक इशू यहाँ पे कंपनी से ये नजर आता है कि ज़्यादा री इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हो रही, यानी कि ज़्यादा कैपेक्स ये कंपनी नहीं कर रही है। तो वो मुझे यहाँ पे इशू कंपनी से रिलेटेड नजर आता है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे 5x ये स्टॉक हो चुका है, लेकिन इन वे देखा जाए ग्रोइंग ये हमें नजर आता है। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली आपने यहाँ पे एलोकेशन ले सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है सपोज लोअर लेवल पे, यहाँ पे आप बने रह सकते हो, मुझे उसमें कोई इशू नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए जो कंजर्वेटिव हैं, जो मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, जो ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते, तो उन्हें मेरे ख्याल से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी के ऊपर आपने डेली वॉच करना चाहिए। कंपनी की कोई प्रेजेंटेशन आ रही है, कंपनी की तरफ से कोई नोटिस आ रहा है तो डेफिनेटली आपने उसे देखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे छोटी कंपनी है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम अवेलेबल होती है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है उसे मिक्स करके आपने वहाँ पे कॉल लेना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अगर देखा जाए अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि इंडेक्स बीटिंग जो रिटर्न यहाँ पे रहेंगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी दे सकती है। लेकिन अगर एक अच्छा कैपेक्स भी अगर ये कंपनी आने वाले टाइम पे अच्छे से प्लान करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज काफ़ी अच्छे हैं। तो 20-25% के CAGR के रिटर्न भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा नजर आता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ज्योति रेसिडेंस एंड एडिट्यूड के आईपीओ नहीं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।